मानो तो मौज वरना समस्या तो हर रोज। हु एम आई, मैं। आखिर जब हम बोलते हैं तो मैं लगाते हैं। इससे संबंधित आपके मन में सवाल आ रहा है, वो आप कृपया पूछ सर मुझे लीजिए। मेरे मन में यही सवाल है कि जैसे अब तो मुझे पता है कि ये मेरी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म ओशडी है या फिलोसफिकल काइंड ऑफ, तो ये सवाल विचार उसी के हैं, लेकिन हाँ, चूंकि वेरी गुड। जी ये चीज तो मेरे को ये है, मेरी पर्सनल इसमें कोई हाँ, दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इसको बार बार जवाब दे रहा हूँ, शायद इस वजह से मेरे साथ चीजें बढ़ रही हैं। हाँ, हाँ, तो सर ये जो मैं को लेके भी हजार कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं फलाना हूँ ढमकाना हूँ, बोलते हैं ना सर ऐसे लोग। तो सर ये मैं वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि जब हम एक जैसे मैं बोलते हैं मैं, तो ये मैं कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहे, जैसे अगर किसी के सेंस में देखो तो आप जैसे मैं हूँ, अगर मैंने अपने फेस की पूरी सर्जरी करा ली तो मैं तो बदल जाऊंगा। मेरा दिखने का पूरा सर्जरी मैंने करा ली अपने फेस की पूरी, तो मेरा तो पूरा फेस बदल गया, सब समझ रहे हैं? तो सर फिर वो मैं वाली चीज है कि मैं तो अभी अपने आप को यही कंसिडर। हाँ, ये मैं वास्तव में एक काल्पनिक है। काल्पनिक एक छवि बनी हुई है, कंसेप्ट बना हुआ है। अच्छा। ये मैं एक दिन में नहीं निर्मित होता, धीरे धीरे निर्मित होता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो मैं नहीं बोलेगा, वो कुछ भी बोल सकता है। जैसे भूख लगी है, यहाँ लगी है, जैसे ये बच्चे हैं, यहाँ ये भी जाएगा, ये भी, ये सोना है, दूध दूध। तो उसके अंदर वो मैं नहीं विकसित हुआ ना। अब उसे नाम से बुलाएंगे कि तेरा नाम लवली है, ये है, तो उसे लगेगा लवली बुलाया जाता है तो हाँ, ये शरीर इसका, और इस शरीर के साथ साथ इसमें जो विचार है वो ये है। जी। तो उस मैं फिर और जुड़ जाता है, ये इसकी स्टडी है, ये मेरी स्टडी है। तो वो जो उसने सीखा वो सारा मैं का हिस्सा बनता जाता है। जी। तो वो मैं होता है। लेकिन ये मैं हमें दूसरों से अलग करने के लिए बनता है। जी। हाँ, कि फिर क्या है कि हम इस मैं से इतने चिपक जाते हैं कि दूसरों को अपने से अलग समझने लग जाते हैं। वो गड़बड़ है। वैसे अपने आप को जो सीखा, लर्निंग हुई, उसको मैं बोल रहे हैं, लेकिन बिना चिपकाव के, अटैचमेंट के, तो गलत नहीं है। जब मैं बोल लिया और उससे चिपक गए तो फिर कोई इस पर अटैक करेगा तो हमें लगेगा कि मेरा जो अस्तित्व है उस पर अटैक हुआ और वो बिखर जाएगा, तो फिर हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो गलत है। जैसे बहुत से संत हुए हैं जो साक्षी भाव दृष्टा की बात करते हैं जी। वो उनको गाली निकालो तो पर्सनल अटैक नहीं मानते, वो कहेंगे आज तो राम को या राजेंद्र को बहुत गालियां पड़ी, मजा आया देख के। तो वो मैं से चिपके नहीं हुए ना। वो कहते हैं शरीर, ये इसके अंदर विचार, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, इसी से मैं बना है। लेकिन वास्तव में मैं वो नहीं हूं जिसे मैं समझ रहा हूं। मैं क्या हूं? मैं वही हूं जो तुम हो, तुम वही हो जो मैं हूं। अर्थात ये मैं के बाहर जो है सारा यूनिवर्स, सारी चेतना, सब कुछ मिला के मैं उसी का ही हिस्सा हूं। बूंद अलग नहीं है, सागर है, सागर ही है ना। हमारा ये फॉर्म अलग बन गया, लेकिन है तो हम उसी यूनिवर्स का ही हिस्सा ना, क्रिएशन का ही हिस्सा है, कुदरत का ही है। हम भी तो वही कुदरत है ना। हम हैं तो वास्तव में वो, लेकिन हमने मान लिया है इस बाहर और इसके अंदर जो विचार पुंज, धारणाएं, पद, शिक्षा, दीक्षा, उसको हमने मैं मान बैठे। जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं, जैसे बोलते हैं ना कई लोग, जैसे व्यवहारिक टर्म्स में यूज करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो अब वो इस शरीर को मरने को और जो उसके पास सूचनाएं इकट्ठी हुई है उनके डिस्ट्रॉय को कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। जी। उनका इशारा है, तो लेकिन वास्तव में जो मैं है वो मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, पानी पानी में समा गया, और जो वायु वायु में, ये हड्डियां मिट्टी में समा जाएंगी। जी। मतलब सब चीज जहां से बनी है हाँ, वहीं वापस हो जाएगी, वापस हो जाएंगे। जैसे सोने से अंगूठी बना लेते हैं, हार बना लेते हैं, जी। कुछ और आभूषण बना लेते हैं। तो अंगूठी थी, वो गला करके बना दिया तो अंगूठी मर गई ना, उसकी आकृति बनी है। ऐसे हमारी ये फॉर्म चेंज होती रहेगी। मतलब सारी आकृतियां हैं वो बन रही हैं, मिट रही हैं, फिर बन रही हैं, मिट रही है, हजार आकृतियां बन जाती हैं, मिट जाती हैं। तो ये भी एक आकृति है और कुछ नहीं है। ये आकृति पहले भी पता नहीं कैसे बनी होगी, फिर आगे कैसे बन जाएगी। तो ये यहीं पर स्टक हो जाए कि ये आकृति है, बाकी नहीं है। तो ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, इससे पहले और रूप में, फिर आगे चलता ही जाना है। यहाँ रुकने वाला तो कुछ है नहीं।
मतलब कई लोग इस पे बहुत सारी चीजें बात करते हैं कि लाइक मैं आत्मा हूँ इस तरह ना वो फिर ना वो अपने आप को कि कुछ भ्रम में बोल देते हैं, कुछ ज्ञान में बोल सकते होंगे। जो ज्ञान में बोलता है उसको पब्लिकली बोलने की या सबको दिखाने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अनुभव होता है। ये प्रोसेस ही है, उसको आत्मा ये सुन सुना के बोल देते हैं ब्रह्म कुमारीज वाले कि भाई उन्होंने एक उनके गुरु ने बता दिया, उनके उनके गुरु ने बता दिया हाँ मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं तो ये कौन बोल रहे हैं? बोल तो हम ही रहे हैं। आत्मा कभी बोलेगी कि मैं हूं? नहीं, आत्मा तो कभी नहीं बोलेगी। हाँ, तो एनर्जी कभी कहेगी मैं एनर्जी हूं? तो कह तो हम ही रहे हैं। अब किसी और को ये सिखा दें कि मैं परमात्मा हूं, परमात्मा बोल देंगे। अब किसी और धर्म में कुछ और सिखा दिया है, वो कुछ और बोल देते हैं। ये तो लर्निंग है और कुछ भी नहीं। तो जैसे कि हम लोग मन और माइंड और उसके इंटेलेक्ट के बारे में सर बात करते हैं कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, तो ये हम इस तरीके से कैसे, जैसे मेरा मन ऐसा मेरे मन में आ रहा है, मेरी बुद्धि में आ रहा है, वो ना हम कि जो स्पेसिफिक जो मेरा पास है, मेरा एक आवरण बना है इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं मेरे शब्दों के। अच्छा, वो शाब्दिक है ये। अच्छा, ये शाब्दिक सारी चीजें हाँ, हाँ, शाब्दिक इंडिकेशन, क्योंकि भाषा की लिमिटेशन है ना। अगर ये नहीं बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है ना, व्यवहारिक जो आदान प्रदान है उसमें बाधा आएगी। जैसे अगर बात होती है तो मैं मर जाऊंगा, तो हाँ, हाँ, इसमें तो यही लग रहा है ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो इशारा कर रहे हैं कि शरीर ये जो इकट्ठा किया है, हाँ सिस्टम है, ये एक बार रुक जाएगा जी। हाँ, ये नए फॉर्म में चला जाएगा जी। तो मतलब मैं उसी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि सर जब मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा था तो मेरे मन में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का था कि जब मैं आत्मा हूं तो ये कौन है? हाँ, हाँ, एक अंदर ही अंदर एक, हाँ, वो आत्मा हूं तो आत्मा ये बोलेगी नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा बोल ही नहीं सकती है ना। बोलते आत्मा ही शरीर के थ्रू बोल रही है। नहीं, नहीं, वो तो उन्होंने कंसेप्ट बना दिया है जी। वो उन्होंने एजाद कर दिए। उन्होंने एक समझाने का या अपना जो भी है उनका बिलीफ है, वो अपने बिलीफ को ही घुसेड़ रहे हैं आत्मा। अब तो आत्मा उन्हीं के बंदों में होगी, बाकी बंदों में आत्मा है ही नहीं। बाकी दूसरे इस कंसेप्ट को नहीं मानते, तो उनके अंदर कौन बोल रहा है? उनके हिसाब से तो आत्मा बोल रहे हैं। हाँ, आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा काम रुका हुआ है? नहीं, उनका कोई काम नहीं रुका हुआ है। हाँ, सब कुछ तो सेम है जी। तो मतलब मैं ये जो चीजें हैं ये काल्पनिक चीजें होती हैं। हाँ, ये काल्पनिक कंसेप्ट बने होते हैं और धीरे धीरे फिर मतलब काल्पनिक कॉन्सेप्ट्स को लेके जब हम बड़े होते हैं तो वो उन्हीं को सच मानते हैं। ट्रिगर उस पे अगर कोई कुछ कह देता है तो ट्रिगर फील वो फिर अटैक मानते हैं। ये जो इतना, क्योंकि हर इंसान बिलीफ को नहीं तोड़ने में विश्वास रखता है। क्योंकि जैसे उसको बिलीफ पर कोई अटैक करेगा तो उसके मैं पर अटैक आ गया ना, तो वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे आ जाता है जब उसके लिए। मैं का कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा वो है। हाँ, काल्पनिक कंसेप्ट है सारे। रियलिटी में इनका साइकोलॉजिकल महत्व है। कभी इजाद हुए, फिर लोगों ने अपने हिसाब से इनको तोड़ मरोड़ के अलग रूप में बना लिया। तो जितने लोग उतने तरह के उनके बिलीफ। तो हमें दूसरों के बिलीफ के अनुसार नहीं जीना। वो आत्मा का बिलीफ है, वो उनका है, उनको उनके साथ जीने दो। हमारा बिलीफ अपना होगा। मैं तो यही कहूंगा, आप यूनिवर्सल बिलीफ को समझ लें तो बाकी बिलीफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिसको यूनिवर्सल बिलीफ नहीं पता उसको कुछ तो चुनचुना देना पड़ता है ना। जैसे बच्चा है, उसको कोई खिलौना तो देना पड़ता है ना, जिसके अंदर वो असली मजे तो ले रहा है ना जी। तो ऐसे काम तो देना पड़ता है ना कुछ को। तो उनको आत्मा का पकड़ा दिया, किसी को कोई चुनचुना पकड़ा दिया। और सर जैसे ये मैं वाली चीज होती है, तो ये जो आप कल इनसाइट की बात कर रहे थे, ये साइकोसिस वाले पेशेंट्स में ये इनसाइट पुअर होती है या एब्सेंट होती है। तो वो वाली चीज सर मतलब फिर वहां पे उनका मैं मतलब उनका मैं तो होता है, लेकिन उस चीज को वो नहीं कर पाता है कि क्या उसके लिए उनके अंदर मैं ही होता है। उनके अंदर ये समझ नहीं होती कि मेरे अंदर कोई समस्या है या मेरे अंदर ये विचार भी हैं, मेरे अंदर ये इतना ज्ञान इकट्ठा हुआ है। यूनिवर्स अलग है, दूसरे अलग हैं। वो कहते हैं मेरे अलावा मैं ही हूं, आई एम सर्वोपरि, मैं ही सही हूं, आई एम द राइट। उनके अंदर रोंग का सवाल ही नहीं आता कि मैं गलत हो सकता हूं।
तो ऐसे लोग का बिलीफ फिर कैसे तोड़ते हैं लोग? जैसे कई लोग को ना इनका बिलीफ तोड़ा नहीं जा सकता टाइप के लोग को, ना, ऐसे लोगों को बिलीफ को हिट किया ही नहीं जा सकता, वरना ये अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं। क्योंकि इनको हर चीज सही लग रहा होता है। हाँ, इनको हर चीज सही लगता है जो उनका है, उनको बाकियों का गलत लगता है। उनको कहो भी आप बीमार हो तो कहेंगे तुम बीमार हो, तुम अपना इलाज कराओ, मैं सही हूं। हाँ, वो तो डॉक्टर के पास आ जाएंगे, डॉक्टर को बीमार घोषित कर देंगे। जी। क्योंकि सर जब मतलब कॉन्सेप्ट्स ये सब बनते हैं तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है, एक ही चीज तो मैं बड़ा, अगर मैं जब पहली बार गया वहां पे तो मेरे कौन दिमाग में है कि अगर मैं आत्मा हूं तो ये शरीर कौन है फिर? तो ये आते रहते हैं ना, ये जिज्ञासा बस भी आ सकते हैं जी। जिज्ञासा बस आएंगे तो जैसे ही सही अच्छा फील हुआ, वो कॉन्सेप्ट वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी। हाँ, तो आप रियलिटी में जियो, सच में जियो, कि चाहे आत्मा हो चाहे ना हो, अपने को आनंद लेना है, हमें मस्ती से जीवन जीना है, चाहे भाड़ में जाए। जी। ये कंसेप्ट कुछ है नहीं, उन सब झंझावात से बाहर आके जिंदगी को जीना है बस। मैं वो कहते हैं ना, एंजॉय परमो धर्मा, मेरा परम धर्म आनंद ही है, क्योंकि हम आए आनंद के लिए यहाँ, और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। चलो ये पर्पज में बात करेंगे। हाँ, पर्पज में इसको बात करेंगे। हाँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर? जी, ये वाली चीज मेरी। ओके, मानो तो मौज, वरना समस्या हर रोज है। हर रोज है।